वॉइस वाइब्रेशन रीडिंग क्या है? मतलब किस तरह से आप आवाज सुनकर लोगों को उनका फ्यूचर बता देती हैं? अपनी अंतःप्रज्ञा से बता देती थी कि ये कोई कहता है कि हमारा बेटा चला गया है घर से, तो हम बता देते थे कि वो आपको सवाई माधोपुर मिल जाएगा। आपने महज 13 साल की उम्र में, बहुत छोटी उम्र में भविष्यवाणी की थी। तो जब मैं किसी का हाथ देख रही थी अपनी किसी फ्रेंड का, तो मैंने कहा था कि तुम भाग जाओगी, और वो लड़की चली गई थी 15-20 दिन बाद ही मेरे प्रेडिक्शन के। तो आवाज से जिस तरह से आपने बताया कि भविष्य की होने वाली घटनाओं के बारे में हम जान पाते हैं, क्या हम इससे अतीत के बारे में भी जान पाते हैं? मेरे लिए अतीत और वर्तमान और फ्यूचर नहीं है। जिस तरह से अभी बॉलीवुड में हम देख रहे हैं, कियारा आडवाणी, आलिया भट्ट और भी ये एक स्पेशल नंबर पे अपने बच्चों की डिलीवरी करवा रही हैं। मोस्टली मैंने देखा नंबर 6 की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहते हैं? क्योंकि जब आप पैदा हुए किसी भी बर्थ पे, तो वो अंक ही मायने रखता है। एक कई डायलॉग हमने किसी मूवी में सुना था कि अगर भगवान है तो शैतान भी है, सच है तो झूठ भी है, अच्छा है तो बुरा भी है। वैसे ही जब यज्ञ के फायदे भी हैं तो कुछ लोग टोना टोटका भी करते हैं कि भाई अगर तुम कहते हो कि भूत प्रेत होते हैं, अप्सराएं होती हैं, हाँ होते हैं, है ना। भूत प्रेत का तो मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, मैंने अपनी मेमोआर बायोग्राफी में भी लिखा है कि पुष्टिवर्धक मतलब जो हमारा संवर्धन पोषण करें, वशीकरण मतलब प्रभाव वृद्धि का मंत्र, उच्चाटन माने उखाड़ फेंकने का मंत्र, मोहन माने प्रिजर्व करने का, और मारण मतलब नष्ट करने का मंत्र। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिथ्स एंड फैक्ट के पॉडकास्ट चैनल में। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें ज्योतिर्विद, वास्तुविज्ञ और वॉइस वाइब्रेशन रीडिंग की कमाल की नॉलेज है। ये आपकी आवाज सुनकर आपका फ्यूचर बता देती है। यस, वो शख्सियत और कोई नहीं, हमारे साथ है डॉक्टर निर्मला सेवानी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। 36 सालों का इनका एक्सपीरियंस है और इन 36 सालों में इन्होंने बहुत सारे लोगों को जीवन जीने की दिशा दिखाई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। निर्मला मैम, वॉइस वाइब्रेशन रीडिंग क्या है? मतलब किस तरह से आप आवाज सुनकर लोगों को उनका फ्यूचर बता देती हैं? देखिए, वॉइस वाइब्रेशन ऐसा है कि जब मैं पहले हॉरोस्कोप देखना जानती थी, पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हॉरोस्कोप नहीं प्रेडिक्ट कर पाता, तो मैं बोल देती थी तो हो जाता था। तो ये मैं 89 तक तो ऐसे ही बताती गई जो मेरे समझ आता था। जैसे खोया पाया, मुझे हालांकि उसका पूरा होता है पंचांग में विवरण कि कैसे हम कौन सी दिशा में कोई खोया है कैसे, लेकिन मुझे नहीं आता था। मैं इंट्यूटिवली अपनी अंतःप्रज्ञा से बता देती थी कि ये कोई कहता है कि हमारा बेटा चला गया है घर से, तो हम बता देते थे कि वो आपको सवाई माधोपुर मिल जाएगा। उन दिनों मीटर गेज हुआ करती थी, ये बात है अर्ली 70s की, है ना, 74-75 की। तो मैं बता देती कि वो हीरो बनने गया तो वहाँ पकड़ लिया गया उसको, लेकिन मुझे उसका ज्ञान नहीं था, है ना। तो मैं ऐसे ही बता सकती थी। देखिए, हॉरोस्कोप से ये तो बता सकते कि फला उम्र में शादी होगी, लेकिन दूल्हा यही होगा ये नहीं बता सकते। मैं ऐसी चीजें बता देती थी। तो मेरे लिए खुद को जिज्ञासा था कि ये क्या है। तो ये होता तो सब में है, इंट्यूशन, अंतःप्रज्ञा। फिर उसको 89 से मैंने सिलसिलेवार वॉइस का टेक्सचर नाप के, क्योंकि मुझे एस्ट्रोलॉजी बहुत आती थी, प्रैक्टिस में थी, तो वो टेक्सचर जैसे अंगूठे का एक टिपिकल टेक्सचर होता है और दूसरे से नहीं मैच करता है, ऐसे ही आवाज की जो आपकी डेप्थ होती है वो सबकी डिफरेंट होती है, एक सी आवाज नहीं होती। तो उस आवृत्ति को और उसकी गहराई को नाप करके सेकंड्स में ही प्रिडिक्शन आ जाते हैं। और वो ज्यादा एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं ही प्रिडिक्ट करूं, एज ए पामिस्ट करूं, या एज ए पोस्चर रीडर प्रिडिक्ट करूं, या एज ए वॉइस वाइब्रेशन की एक्यूरेसी 97% होती है। इसमें सबसे कम एरर होता है, बशर्ते आप का जो इंट्यूशन पावर है, जो कि सबकॉन्शियस का आखिरी सिरा, अनकॉन्शियस का पहला सिरा है, वो जागृत होना चाहिए। आप अवेकन होने चाहिए, आप इनोसेंट होने चाहिए, हमें छल-बल नहीं होना चाहिए। तो आप बता सकते हैं। कोई हॉरोस्कोप भी नहीं देखना जानता हो, मान लो पढ़ा भी नहीं हो एस्ट्रोलॉजी, तो भी वो अपने आप को प्रेडिक्ट कर सकता है। करते ही हैं। कई बारी आपको लगता है कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं जाएगा और नहीं जाता है। कई बारी तुमको लगता है कि अच्छा जाएगा, अच्छा जाता है। लेकिन तुम मेक आउट नहीं कर सकते कि किस चीज़ की वजह से अच्छा नहीं जाएगा, है ना? क्योंकि मुझे एस्ट्रोलॉजी बहुत आती है और ये गॉड गिफ्ट है मेरे को कि वो सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा कि अरे आज जाऊँगी मैं उधर तो रास्ता बड़ा खराब मिलेगा, इसलिए अच्छा नहीं जाएगा। समझे? थैंक यू मैम। मैम, कई बार ऐसा भी होता है कि आप ये जज कर पाते होंगे कि इसकी वॉइस में कॉन्फिडेंस दिख रहा है, तो ये अपनी लाइफ में और ग्रो कर सकता है। आपको ऐसा फील होता होगा ये ग्रो नहीं कर नहीं बेटा, पाएगा? जो प्रेडिक्शन की दुनिया है, वो तो आपके जीवन में घटने वाली घटनाओं से रिलेटेड है।
है ना? अच्छा। और जो कॉन्फिडेंस है वो आपकी पर्सनैलिटी की साइकी है ना? हालाँकि जब हम एक हॉरोस्कोप को पढ़ते हैं तो उसमें 4 चीज़ें होती हैं, है ना? 50% एस्ट्रल कॉम्बिनेशन, 25% जेनेटिक्स और 25% एनवायरनमेंट। ओके। तो अब कॉन्फिडेंस तो एनवायरनमेंट से भी आता है और आपकी ग्रह दशा भी ठीक है और हेरिडिटी कि आप कौन से जीन्स लेके पैदा हुए हैं, है ना? तो हम्म। कॉन्फिडेंस तो साइकी का विषय है और अगर प्रेडिक्शन की दुनिया लें तो वो जो है वो जीवन में घटने वाली घटनाएँ हैं। आपने महज 13 साल की उम्र में, बहुत छोटी उम्र में भविष्यवाणी की थी, जिस कारण लोगों में आपके लिए विश्वास भी हुआ और थोड़ा विवाद भी हुआ। महज 13 साल की उम्र में क्या हुआ था, कैसे हुआ था? वो तो अब ख़ैर बहुत पॉपुलर घटना हो गई है मेरे जीवन की। हम्म। वही वहीं से देखिए वो इंट्यूशन की हाँ, दुनिया हाँ। के वाइब्रेशन से दुनिया चलती है, मुझे ज्ञान हुआ। क्योंकि वो हाथ में नहीं होता था। उन दिनों मैं जे.जी. बेनहम की हैंड रीडिंग के लिए पुस्तक पढ़ती थी। तो जब मैं किसी का हाथ देख रही थी, अपनी किसी फ्रेंड का, तो मैंने कहा था कि तुम भाग जाओगी और वो लड़की चली गई थी अच्छा, 15-20 दिन बाद ही मेरे अच्छा। प्रेडिक्शन के। तो जब मेरे 2-4 मेरे डैडी ने चपाट मारे हुँ, कि तुम क्या बकवास अभी तक तो घर में शुरू था, अब तुम बाहर भी हो गए। हाँ। तो उससे मैं डर गई, है ना? मैंने कहा कि हाथ में कोई सिंबल ही नहीं होता चले जाने का, मैंने कैसे बताया? मैंने तो बताया नहीं। अच्छा। हाँ, झूठ बोला हमने अपने डैडी को, लेकिन मार तो ऐसी चीज़ होती है ना फिर सच उकलवा देती है। हमारे पिताजी का तुमने बोला तो है। हमने कहा पर मुझे पता नहीं मैंने कैसे बोला। वो लड़की आ गई थी फिर हुँ। 15-20 साल पर पूरी कॉलोनी में जंगल में आग की तरह फैल गई वो बात और हम फेमस हो गए। सारे लोग आने लगे पूछ के। अभी जैसे हम आवाज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो आवाज़ से जिस तरह से आपने बताया कि भविष्य की होने वाली घटनाओं के बारे में हम जान पाते हैं, क्या हम इससे अतीत के बारे में भी जान पाते हैं? हाँ, घटनाएँ माने घटनाएँ। मेरे लिए अतीत और वर्तमान और फ्यूचर नहीं है, किसी भी शख्स के लिए। जब हम हॉरोस्कोप देखते हैं तो वो जिस समय पैदा हुआ है, तो अगर 15 साल का हो गया उसके पहले की चीज़ पूछेंगे तो वो अतीत हो गई। हुँ। अभी की पूछेंगे तो वर्तमान हो गई और बाद की पूछेंगे तो फ्यूचर हो गई। बट इसे सुनकर कई बार ऐसा लगता है कि कई लोग इसे चमत्कार मानते हैं, कुछ अंधविश्वास मानते हैं, कुछ आपके लिए अच्छा भी बोलते होंगे, तो कई बार कुछ लोग नेगेटिविटी भी करते होंगे इस बारे में? करने दो। हाँ, ऐसे किसी भी सब्जेक्ट में बेटा जब हम कोई भी इंसान आगे बढ़ रहा होता है, तो अब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साथ चलते हैं। आप हुँ, एस्टेब्लिश होते हैं अगर आपका अपने सब्जेक्ट में यकीन है और ये तो एकदम साइंस है। हुँ, जिस एस्ट्रोलॉजी से पूरी एस्ट्रोनॉमी निकली और पूरे खगोल शास्त्र का आप अध्ययन करते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का करते हैं, हुँ, तो वो तो एकदम अपने आप में सब्जेक्ट इसका प्रेडिक्ट पार्ट अगर हम ये भी माने कि साइंस नहीं है, इंटरप्रिटेशन का आर्ट है, तो क्या डॉक्टर इंटरप्रिटेट नहीं करता है बीमारी को देख कर के, एक्स-रे देख के, अपनी बुद्धि के हिसाब से ही बोलता है ना कि इतना खराब हुँ, है, इतना सही है। हुँ, तो ये तो हर सब्जेक्ट में होता ही है और लोगों की परवाह तो कैसे करेंगे? नॉलेज तो नॉलेज है देखो, विषय वस्तु जो होती है वो अपने आप में शाश्वत है, पूर्ण है। हुँ, उसका अध्ययन करने वाला जो विद्यार्थी है वो अपूर्ण है। हुँ, उसमें तो एरर होंगे ही, हुँ, क्योंकि वो तो ब भगवान का बनाया बंदा है। तो हुँ। ऐसे तो है नहीं कि मैं 100% जो प्रेडिक्शन देती हूँ सारे सही जाते हैं, नहीं। अच्छा। सबके गलत जाते हैं। हुँ, तो हुँ, अगर मान लो एज़ एन एस्ट्रोलॉजर मैं प्रेडिक्शन दे रही हूँ तो 87% ही सही जाएँगे। वॉइस ओके। वाइब्रेशन में मेरा अगर ठीक जा रहा है तो 95-97 तक सही चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं गलत नहीं होती, बिल्कुल गलत होती हूँ। जैसे हर जना भई डॉक्टर तेहरान भी अपने इंजेक्शन से फेल होता है कभी, कोई वकील बड़ा होगा वो भी हारेगा केस। सब सब्जेक्ट में भगवान ने अपूर्ण रखा है तो असफलता तो होती है, उसको लेके कहाँ हम दुःख होते फिरेंगे। ओवरऑल हम ये जान पाए हैं अभी तक मैम की बातों को सुनकर कि वॉइस से जिस तरह से मैम जज करती हैं उसका रेशियो 97% तक एक्यूरेट बैठता है। ये बहुत बड़ी बात है। नाउ वी आर कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपसे हम जानना चाहते हैं, जो आजकल बहुत चल रहा है। आपके अनुसार ज्योतिष और अंक ज्योतिष में क्या अंतर है और क्या-क्या सिमिलरिटीज भी हैं? क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं और किस तरह से ये जीवन को प्रभावित करता है? देखो ज्योतिष का ही हिस्सा है अंक ज्योतिष। जन्म पत्री पढ़ना, हाथ पढ़ना, सामुद्रिक लक्षण माने पोस्चर रीडिंग पढ़ना, वाइब्रेशन नापना या अंक ज्योतिष या टैरो रीडिंग, ये सब विधाएँ हैं किसकी? ज्योतिष की, एस्ट्रोलॉजी की, है ना? हुँ, वास्तु विधा पढ़ना, ये सब ब्रांचेज़ है ना? हुँ, तो अंक ज्योतिष भी उसका ब्रांच है क्योंकि जब आप पैदा हुए किसी भी बर्थ पे तो
वो अंक ही मायने रखता है। जैसे 23 फरवरी पैदा हुआ कोई, कोई 14 फरवरी पैदा हुआ, तो ये 5 नंबर का अंक हुआ। 5 नंबर हो गया। तो मरकरी का रिप्रेजेंटेटर हो गया उसका वो, तो बुध से प्रभावित होगा। तो ये चीज़ तो उसके उसी समय आ गई जब वो बर्थ लिया। लेकिन बेस्ट कोई जना एक्सपर्टीज, जैसे मैं वाइब्रेशन में हूँ ना, ऐसे ही कोई शख्स एक्सपर्ट हो सकता है अंक ज्योतिष में। अच्छा। उसने प्लेन नंबर, कंपाउंड नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर स्टडी किए पूरे, क्योंकि उसने उसी को पढ़ा, है ना। जैसे साइंस में भी कोई नासा पढ़ेगा, है ना, कोई क्वांटम फिजिक्स पढ़ेगा, कोई मेटाफिजिक्स पढ़ेगा। तो इसी तरीके से ये है बेटा, एक लाइन है, एक ब्रांच है। आपके अकॉर्डिंग बेस्ट नंबर कौन सा है, मूलांक की जब हम बात करते हैं? हर नंबर बेस्ट है। सृष्टि की कोई भी चीज नहीं हो सकती कि कोई बेस्ट है कोई नहीं है। किसमें कौन सी खासियत होती है, किसमें कौन सी होती है। फिर भी कोई एक बेस्ट आपके हिसाब से? अगर नंबर 2 पे अगर शाहरुख खान पैदा हुआ है, हाँ। तो नंबर 1 पे ऐश्वर्या राय पैदा हुई है, ये क्या मतलब है? अच्छा। नवंबर फिर में सुष्मिता पैदा हुई। तो हर एक की अपनी ब्यूटी है। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वकील। तो हर अंक में या किसी भी उसमें हर शख्सियत में अपनी खासियतें और अपने डिफेक्ट होते हैं। अच्छा। तो ऐसे ही ये जो नंबर है 9, उसमें अपनी खासियत अपनी। मान लो कोई सिंगल नंबर कमजोर भी पड़ रहा है, तो उस पे कंपाउंड नंबर आकर के उसको एनहांस कर देगा। अच्छा। ये तो स्टडी है। तो एक बच्चे से तुम तो ऐसे पूछ रहे हो कि कौन सा बच्चा सबसे प्यारा है, एक माँ से सोचो। ये अच्छा। ऐसी बात हो गई। अभी जिस तरह से मेरा ये क्वेश्चन पूछने का रीजन ये था, जिस तरह से अभी बॉलीवुड में हम देख रहे हैं, कियारा आडवाणी, आलिया भट्ट और भी, ये एक स्पेशल नंबर पे अपने बच्चों की डिलीवरी करवा रही हैं। मोस्टली मैंने देखा नंबर 6 की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहते हैं? क्योंकि 6 नंबर शुक्र का है ना, तो वो उसी एंटरटेनमेंट के फील्ड में ही बच्चा करियर बनाएगा। तो किसी ने कह दिया, जो अंक ज्योतिष का ज्ञाता है उसने कह दिया, तो ये एक राय है बेटा। अच्छा। तो किसी भी ज्ञान का आप इस्तेमाल क्यों करते हैं कि उसका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन को अपलिफ्टमेंट देंगे, सुंदर बनाएंगे। तो इसके तहत उन्होंने उसको इस्तेमाल कर दिया। अच्छी बात है। मैम, हमने देखा है, कई बार टीवी में देखा है, मूवीज में देखा है, पुराने जमाने में लोग यज्ञ करते थे, बारिश होती थी। आज भी कई लोग, बहुत कम जगह यज्ञ होते हैं, पर अगर हम आज की बात करें, जनरेशन की बात करें, तो लोग यज्ञ के बारे में ज्यादा जानते नहीं है, ज्यादा मानते नहीं और यकीन भी नहीं करते हैं। और इसी बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत यकीन करते हैं। आप 67 तरह के आप यज्ञ करती हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं मैम? जो हमारे वेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो जो यज्ञों की विधा के बारे में बताता है वो यजुर्वेद बताता है। वो ये बताता है कि दिन रात सृष्टि में एक महायज्ञ चलता रहता है, जो कि आपका भरण पोषण करता है। कैसे? सूर्य का किरणें फेंकना, कॉपर, पौधे का कॉपर प्रस्फुटित होना, फिर पेड़ बनना, फिर फल बनना, फिर बीज देना, फिर वापस, ये साइकिल है ना। या बारिश बरसना, फिर ठोस होना बर्फ का, और फिर वाष्प बन के उड़ना। तो ये जो नेचुरल महायज्ञ सृष्टि में चलता है, जो कि हमारे भरण पोषण का कारक है। इसी से वनस्पति फलते हो, तुम खाते हो। तो उस बड़े महायज्ञ में से हम अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए, अपने भरण पोषण के लिए, अपने संवर्धन के लिए एक छोटा यज्ञ प्रज्वलित करते हैं। ये तो मैथोलॉजिकली बात है। और इतना साइंटिफिक है यज्ञ जो तुमने बात कही कि अब नहीं होते, हमेशा होते। हम जो हिंदू लोग तो जीवन में 16 संस्कार करते हैं, तो छठे दिन से लेके यज्ञ करते हैं। अन्नप्राशन, बच्चा पैदा हुआ उसका 40 दिन के बाद, है ना, गृह प्रवेश, शादी, हम तो यज्ञ करते हैं। हर काम में हमारे यज्ञ होता है। तो मैं साइंटिफिक मतलब बता देती हूँ। एक यज्ञ तब जागृत होता है जब उसमें 5 साइंस इकट्ठा काम करते हैं। अच्छा। आपका साइंस कहता है कि मैटर वही रहता है, फॉर्म बदलता है, यही कहता है। और दूसरा तुम क्या कहते हो कि जो कुछ भी हम कहते, सुनते, बोलते हैं शब्द, वो वर्ड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, आकाश में प्रतिष्ठित हो जाता है ना। हमारे प्राचीन मनीषी जो होते थे, विद्वान, वो कहते थे कि शब्द ब्रह्म है, शब्द की स्थिति आकाश के भी परे। तभी कहते हैं ना, सोच के बोला करो, अच्छा बोला करो। तो मंत्र का मतलब मंत्रो मननात्, ऐसे शब्दों का गुच्छा जिसे सेंसिबल तरीके से उच्चारण किया जाए। उस उच्चारण मात्र से जो पहले से प्रतिष्ठित आकाश में शब्द है, उसमें एनर्जी के माध्यम से मेल्ट होके आएगा, और आप जिस कॉम्बिनेशन प्रोपोर्शन के लिए वो मंत्र पढ़े, वो आपको मिल जाएगा। चाहे वो आपकी सेहत हो, चाहे आपका धन हो, चाहे पद प्रतिष्ठा हो, चाहे यश हो, कुछ भी, जो भी कामना है कि नेता बनना, अभिनेता बनना, सब उसमें निहित है। तो एक यज्ञ तब जागृत होता है जब उसमें 5 साइंस इकट्ठा काम करती है एक साथ।
प्रोपोर्शन कॉम्बिनेशन का साइंस, जो कि रिजल्ट के रूप में आपको मिलेगा, है ना, जो भी आपने मन में कामना करके उसको पढ़ा, किसके थ्रू, लाइट, साउंड, पेस और एनर्जी के थ्रू। इतनी सुंदर यज्ञ विधा है, जो 67 काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस होते हैं जो मैं यज्ञ करती हूँ। तुमने अक्सर कर सुना होगा कि पुष्टिवर्धक मतलब जो हमारा संवर्धन पोषण करे, वशीकरण मतलब प्रभाव वृद्धि का मंत्र, उच्चाटन माने उखाड़ फेंकने का मंत्र, मोहन माने प्रिजर्व करने का, और मारण मतलब नष्ट करने का मंत्र। लेकिन उससे हम उस कॉम्बिनेशंस को घटाते जो 67 टाइप ऑफ चाहिए। जैसे अब तुम्हारे को, जैसे मैं कहूंगी उच्चाटन, तो तुमको लगेगा उखाड़ फेंको, पड़ोसी को उखाड़ फेंको। हम क्योंकि हमारे जो दिमाग है वो हमेशा नेगेटिव सोचता है। अब उखाड़ फेंको तो ये भी तो हो सकता है कि शरीर में जो व्याधि है, पीड़ा है, रोग है, उसको उखाड़ फेंको। तो जो महामृत्युंजय का कॉम्बिनेशन है, वो शरीर में उत्पन्न रोग, व्याधि, पीड़ा, पेन को उखाड़ फेंकना है, समझे। तो आप कैसे उसको काम में लेते हैं, ये आपके ऊपर है। अब जैसे वशीकरण का मतलब ये थोड़ी कि सारे दिन लड़की आपके पीछे पीछे फिरेगी, नहीं, उसको प्रभाव में ले आना, मतलब वो आपसे कन्विंस हो जाए, लॉजिकली आप उसको समझा दो, है ना। अब उसको कैसे हम काम में ले सकते हैं, मान लो किसी बेचारी लड़की की डिवोर्स हो गई, तो अब वो चाहती नहीं मेरी नहीं हो और मैं अपने पति के साथ 15-20 साल तक जीऊं, तो अब आकर्षण का मंत्र जो मोहन का है वो मतलब होता है प्रिजर्वेशन। लेकिन साइंस आपकी क्या कहती है कि परिवर्तन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, परिवर्तनशीलता को छोड़ के सब चीजें परिवर्तनीय है। कोई भी चीज आप प्रिजर्व नहीं कर सकते, है ना, कुछ भी हो। लेकिन हम एक टाइम पीरियड तक प्रिजर्व कर लिया। मान लो उसका बच्चा हो गया जो कि 1-2 साल का था और वो कमाती नहीं थी, तो अपने पति पे डिपेंडेंट थी, 20 साल में उसकी शादी परे फेंक दी और वो जी ली, उसका बच्चा बड़ा हो गया, उसके बाद टूटे, सेपरेट रहे, क्या मतलब है, उसने तो अपना काम कर दिया ना। तो इस तरीके से प्रिजर्व करते। प्रिजर्वेशन का मतलब थोड़ी कि मैं तो अगले जन्म में भी नाग बन के उसको मिलेगा, ऐसा नहीं होता। तो साइंटिफिकली उन कॉम्बिनेशंस को अपने हक में, अपने जीवन, अपने देश, अपने समाज के हक में उनका इस्तेमाल किया जाता है। और यज्ञ तो बहुत बड़ी विधा है, बहुत बड़ी, पूरा यजुर्वेद ही उस पे है। हमारे वेद तो एकदम साइंटिफिक 108 उपनिषद ज्ञान कांड है ना, तो जो इनको पढ़ लेता है तो सोचे सुलझा हुआ हो जाता है। जैसे आपने मंत्रों के बारे में बताया है, मंत्रों के बारे में सुनकर मेरे मन में अचानक एक ख्याल आया, एक सडनली ख्याल आया कि जिस तरह से जो हम जीवन में बोलते हैं, जैसे आप वॉइस वाइब्रेशन की रीडिंग भी करती है, जो हम बोलते हैं, जैसा हम सोचते हैं, गीता में भी श्री कृष्ण जी ने कहीं ना कहीं ये लिखा है कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, वैसा हम बन जाते हैं। और आजकल शायद साइंस ने भी प्रूव किया है। तो मंत्रों में भी यही कहा गया है। और हम भी एग्जाम्पल, अगर कोई पॉजिटिव सोचता है तो उसके साथ पॉजिटिविटी आती है, जो नेगेटिव सोचता है उसके साथ नेगेटिविटी आती है। जिस तरह से अभी आपने कहा कि मोस्टली लोग नेगेटिव सोचते हैं, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखो, हमने कहा मेरा तो काम ही सारा वाइब्रेशन पे है ना, थॉट थ्रू वाइब्रेशन ट्रेवल करता है। अगर जो कोई शख्स बंद गुफा में सोचता सोचता मर जाए तो उसकी देह 5 तत्व में लीन होगी, उसका सोचा हुआ नहीं। जो आपने सोचा वो थ्रू वाइब्रेशन ट्रेवल करके किसी दूसरे के मुख से अभिसारित हो जाएगा। ये अच्छा। तो बात रही आपके वाइब्रेशन की और थॉट प्रोसेस की। और रही बात, मैं क्या कह रही हूँ, मंत्र का मतलब होता है मंत्रो मननात्, ऐसे वर्ण, पद, शब्द समूह या उनका गुच्छा जिसे किसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके पढ़ा गया, तो वो ही वाइब्रेशन वहां से प्रतिष्ठित होकर लौट आएंगे। पर अगर आप मान लीजिए जो शावर मंत्र थे हमारे, जिसको कि शिव जी ने लेमैन की भाषा के लिए अवतरित होकर पृथ्वी पे श्रावण में उच्चारित किया था, तो हमको लगता है कि देखो वो ही सेम चीज अब जैसे कोई चीज रिपीट करता है रेपिटेटिवली, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, शाहरुख ने कहा और हो गया। तो क्योंकि वो पॉजिटिव थिंकिंग थी, वो पॉजिटिव आपका थ्रो था, तो वो पॉजिटिव ही इन्वायरमेंट बना और वो घट गया। तो आपकी जो नियत, इंटेंशन शुभ होंगे तो शुभ सोच बनेगी, शुभ सोच बनेगी तो शुभ आप कर्म करेंगे, और शुभ कर्म करेंगे तो शुभ परिणति होगी ही, है ना? ये तो हम कहते हैं। जब आप जीवन से जुड़े कई बातें बताती हैं, जैसे करियर हो गया, जीवन साथी का नाम हो गया, ये किस तरह से पॉसिबल हो पाता है? ये तो हॉरोस्कोप भी देख के कोई भी बता देगा। ये तो विद्या है। जैसे बेटा डॉक्टर पेट पकड़ता है और उसको समझ में आ जाता है कि इसको जो दर्द है वो गैस्ट्रिक नहीं है, इसको तो पथरी का दर्द है ना? हाँ। तो वो उस चीज का अध्ययन है ना, उस चीज अच्छा। का अध्ययन है। तो हम सितारे अध्ययन करके आपके जीवन में घटने वाली घटनाएं बताते हैं ना। डॉक्टर जो आपका कलाई पकड़ के ही बता देता है आपको जुकाम है, बुखार है ना, तो ये
हर विधा का अपना अपना ब्यूटी है, तो ऐसे ये भी पढ़ाई है ना, तो सब बता सकते हैं। जो भी एस्ट्रोलॉजर होगा, जिसको हॉरोस्कोप देखना आती है वो भी बताएगा, जिसको हाथ देखना आता है वो भी बताएगा, जिसको पोस्चर रीडिंग आती है वो भी, जो अंक ज्योतिष है वो भी बताएगा। तो ये तो विधा है, एक सोचो सब्जेक्ट है। अगर कोई आपसे यज्ञ और मंत्रों की प्रभावशीलता के लिए कोई सबूत मांगे कि क्या कैसे पॉसिबल है, कुछ सबूत दो, कुछ प्रूफ दो, तो आप कैसे प्रूफ करेंगे? बेटा, साल में कितने दिन होते हैं? 365। हाँ। और मैं कम से कम एक बरस में 250, 200 से 250 यज्ञ करती हूँ, तो वो प्रमाण ही है मेरा। मैंने तो कभी न तो ये सॉफ्ट मार्केटिंग की, ना हार्ड मार्केटिंग की, ना नेम प्लेट लगाई अपनी। 90 से मैं प्रोफेशनल हूँ और आज तक हूँ, और इसी से आजीविका खाना खाती हूँ। तो उसी समझ जाओ, मेरे कितना क्लाइंट जो 35 साल पुराने, 38 साल पुराने, 43 साल पुराने, तो उनको रिजल्ट हुए होंगे तभी ना मेरे पास आते हैं। तभी कंटिन्यूअसली तो आपके मैं पास क्या है वो। प्रूफ दूं? भगवान देता है, मैं तो अपना कर्म करती हूँ और प्रभु उसको ठीक करता है। मैं तो यही कहती हूँ कि मैं गप मारती हूँ और प्रभु गणपति उसे सच कर देते हैं और वो हो जाता है, उसकी कृपा है। एक कई डायलॉग हमने किसी मूवी में सुना था कि अगर भगवान है तो शैतान भी है, सच है तो झूठ भी है, अच्छा है तो बुरा भी है। वैसे ही जब यज्ञ के फायदे भी हैं तो कुछ लोग टोना टोटका भी करते हैं। बेटा, वो तो मेरा विषय नहीं है। मैं तो यजुर्वेदा बेस्ड यज्ञ करती हूँ, है ना। जो टोना टोटका होता है वो मैं नहीं जानती, है ना। मैं तो विशुद्ध पढ़ी लिखी लड़की हूँ, है ना। तो मैं तो टोना होता है, टोटका होता है, तो मैं यकीन भी नहीं करती। ना मैंने कोई नींबू मिर्चें लटकाए, ना मैं खुद अपना जीवन में भी नहीं करती। तुमने देखा, मेरे से मेकआउट कर सकते हो कि मैं पंडित हूँ? मैं तो बिंदी भी नहीं लगाती, है ना। मतलब मैं तो एकदम नॉर्मल लाइफ जीती हूँ, और मैं तो मिथ को, मतलब जो मिथक है, जो गलत चीज है, उसको मैं इनफैक्ट दूर करने के लिए, तुम सोचो, पॉडकास्ट पे भी तैयार हुई कि क्या चीज है एक्चुअल, कितना काम करती है, कितना काम नहीं करती है। मैं यही बताना चाहती हूँ अपने सब्जेक्ट के बारे में, कि अंधानुकरण नहीं करें, क्योंकि अंधानुकरण से आत्मविश्वास के बजाय आत्मसंकोच आता है, और हम उसको गलत इंटरप्रिटेट करते हैं। विद्या अपने आप पे पूर्ण है, शाश्वत है। मैंने कह दिया ना, मैं गलत हो सकती हूँ, मेरी विद्या गलत नहीं, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा ना, या मेरे वाइब्रेशन दूसरे से नहीं मिले। भगवान तो नहीं हूं मैं, तो गलत होंगे ना। तो मैं तो मॉडेस्ट हूँ। मेरा ना जादू टोना में यकीन है कि मैं एक, जैसे तुम मजाक करते हो ऐसे मजाक करके बताऊं। मेरी कजिन बहन की शादी थी, हम रिक्शे से आ रहे थे और शाम को लेडी संगीत था। तो रिक्शे वाले ने पादरी स्कूल माने संजीवियर पे रोक दिया रिक्शा। मैंने कहा क्यों रोका तुमने? उसने कहा कि बिल्ली रास्ता काट गई। मैंने कहा अरे, मेरे को उनकी साइकिल पता है। मैंने कहा अरे, वो तो सफेद बिल्ली थी, तो शुभ थी, और वो तो राइट से लेफ्ट गई है, वो तो बहुत शुभ होता है। ले, वो चल पड़ा। मैं तो इस तरीके की हूँ, मैं तो बिल्ली का रास्ता, क्योंकि किसी समय में कोई घटना घटी, मतलब ये जो अंधविश्वास है, उस समय में हो सकता है कि उनका अनुभव कड़वा रहा हो, मुश्किल रहा हो, तो उन्होंने उसको परिपाटी बना दिया। पर वक्त के साथ तो वो घुलना ही चाहिए ना। जैसे पहले तो हम हमेशा साड़ियां ही पहनते थे, बुर्के भी लगाते थे, क्योंकि मुस्लिम लोग आक्रांता जो है वो लड़कियों को देखेंगे तो वासना जागेगी, पर अब नहीं है ना वो प्रथा। तो जब हम इतने मॉडेस्ट हो गए कि हमारी अब घर की लड़कियां, बजा कम्युनिटी की लड़कियां भी जीन्स पहनती हैं, टी शर्ट पहनती, क्योंकि काम में उनको वो चाहिए, इजी लगता है, तो फिर इस चीज के लिए क्यों नहीं मॉडेस्ट होंगे? तो मैं बिल्कुल अंधविश्वासी नहीं हूँ, और मैं बिल्कुल भी जो रिचुअल्स है उसमें यकीन करती हूँ मैं। लेकिन ऐसे नहीं कि अरे अगर यहाँ पे ये नहीं मिला तो अकाल पड़ जाएगा। मान लो मैंने औषधियों में हवन किया, 36 औषधियां लेके 2 नहीं मिली, कोई बात नहीं, भाव तो आपके सच्चे भाव हैं। आपके साथ तो है। मैं तो बहुत मॉडेस्ट हूँ। ओवरऑल आपने जिस तरह की पहले बात की थी पॉजिटिविटी की, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर होनी हाँ। चाहिए यज्ञ में। नहीं, नाइस। हर चीज में होनी चाहिए, यज्ञ में क्यों, जीवन में होनी चाहिए, बातों वेरी में होनी नाइस। चाहिए, चलने करने में, हर चीज में ओवरऑल पॉजिटिविटी होनी चाहिए। आजकल जैसे लोग 11-11, 12-12, 4-4, 444 इस तरह के नंबर्स के फोटोज क्लिक करते हैं, स्क्रीनशॉट क्लिक करते हैं, अपडेट करते हैं, मानते हैं, विश करते हैं, ओवरऑल पॉजिटिविटी आती है। आप इस बारे में कहाँ तक मतलब बता सकते हैं हमें? जो करते हैं बेटा, वो पहले भी करते थे, लेकिन पहले इतना प्लेटफॉर्म नहीं था ना सोशल मीडिया का, तो हम लोग कम जानते थे, और कुछ लोग बिलीव करते, कुछ डिसबिलीव, आज भी ऐसा ही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई, अगर तुम कहते हो कि भूत प्रेत होते हैं, अप्सराएं होती हैं, हाँ होते हैं, है ना। भूत प्रेत का तो मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, मैंने अपनी मेमोआर बायोग्राफी में भी लिखा है। तो क्योंकि जो आपके जहन में थॉट है, इसका मतलब वो इस गैलेक्सी में एग्जिस्ट करता है, वो एग्जिस्ट करता है। जो एग्जिस्ट करता है वही आपका थॉट प्रोसेस होता है। तो जो आप सोचे हैं
वो तो है ही। अब आप उसको किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से काम लेते हैं, इट्स अप टू यू, है ना। तो ये जो 444 होता है, ये तो तब भी होता था, क्योंकि ये तो पूरे अंक ज्योतिष ही है ना, 12-12, और ये तो सच में तारतम्य रखते हैं। गैलेक्सी में सब होते ही हैं सितारे और नक्षत्र, इनका तो साइंटिफिक रीज़न और मतलब है। पर अप्सराएं, भूत प्रेत, है ना, या यक्ष यक्षिणी, ये सब भी होते हैं, है ना। अब आप किस से टकराए ये आप पे है, फिर आप अपने एक्सपीरियंस को लिखते हैं। लेकिन ये पक्की बात है कि जहन में विचार है तो वो इस धरती पे है, और क्योंकि इस धरती पे है इसलिए वो विचार है। अभी आपने बताया अप्सराएं, ऐसे ही एक वर्ड आजकल हम सुन रहे हैं कि पॉजिटिव गुडीज भी होती है। हम 11-11 पे, 12-12 पे जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो लिखते हैं, वो होता जाता है। अप्सराएं हमारी बातें सुनती हैं, गुडीज हमारी बातें सुनती हैं। वही पॉजिटिविटी की बात है। ये एनर्जी की बात है ना। एनर्जी ने शेप ले लिया तो वो अप्सरा हो गई, है ना। इंद्र के दरबार में तो अप्सरा होती थी, रंभा, मेनका और उर्वशी, है ना। तीनों की अपनी अपनी विशेषताएं थी। 3 प्रकार की तो मैं जानती हूँ, बाकी तो मैं नहीं जानती अप्सराएं। लेकिन हाँ, जो पॉजिटिव एनर्जी है हमारे, क्या है कि पराविद्या, वो जो कि इस धरती पे हमारे हिंदुस्तान में पराविद्या मानी जाती है। परा मतलब जो हमारे आसपास में है, और अपरा मतलब जो हमसे परे है बहुत। तो जैसे अप्सराएं अपरा विद्या में आती हैं, यक्ष अपरा विद्या में आते हैं, जो क्षेत्रपाल होते हैं, है ना। तुम राजस्थान के तो देखो, अपने क्षेत्र के आगे एक क्षेत्रपाल रख देते थे, पहले महलों के आगे क्षेत्रपाल रख देते थे। तो ये सब जो है ये अपरा विद्या के सोचो व्यक्तित्व हैं, जो कि आपको खुश होते हैं तो देव तो लोक और ऊपर है, तो जो 7 तल हैं उनके तो जल्दी सुनते हैं आपकी आराधना को। और अच्छा। क्योंकि उनकी आराधना बहुत कम लोग करते हैं और बहुत गहरी करते हैं, तो जल्दी फल प्राप्ति होती है। तो ये तो ऑकल्ट का विषय है। ऑकल्ट मतलब रहस्यवादिता। अब रहस्य क्या, जो हम नहीं जानते वो हमारे लिए रहस्य है। मेरे लिए कंप्यूटर रहस्य है, क्योंकि मुझे चलाने नहीं आता है। लेकिन जैसे ही एक दफ़ा आप वो जानते हैं, वो आपकी नॉलेज बन जाता है, तो ज्ञान बन जाता है, फिर आप उसको अपने काम लेते हैं, है ना। तो पहले नक्षत्र विद्या जो थी, या ये जो अपरा या अपरा विद्या होती थी, वो रहस्य होती थी। अब तब तक उन लोगों के लिए जो उसको जानते नहीं है, जैसे ही जानना पहचानना शुरू हुआ, वो ज्ञान हो गया और आपने काम में लेना शुरू कर दिया। अभी अप्सराओं की बात निकली, पॉजिटिव गुडीज की बात निकली। यक्ष और यक्षिणी क्या होते हैं? जो देवा नहीं बन पाए लेकिन हमसे ऊपर एनर्जी हैं, जो इंसान थे लेकिन तप पूजा पाठ कर करके और चले गए। तो देवलोक के नीचे जो 6 लोक होते हैं, उनमें से एक यक्ष यक्षिणी का भी लोक होता है। तो उनकी जब हम आराधना करते हैं तो वो जल्दी खुश होके अच्छा वरदान देते हैं। जैसे जैन पद्मावती, नाकोड़ा जी भैरव, ये यक्ष है, यक्षिणी है ना? मैं जब श्री विद्या की जागृति के लिए आराधना करती थी, तप करती थी, तो मैं सोचती थी कि पद्मावती मतलब लक्ष्मी जी, क्योंकि हम कहते हैं पद्म प्रिय, पद्म पुत्र, पद्म दल यताक्षी, क्योंकि पद्मा दल पे विराजमान, वो हमारी श्री विद्या है। लेकिन जब पद्मावती को हम जागृत करने लगे तो हमसे होती नहीं थी। फिर हमको जैन मुनि लोगों ने बताया कि ये यक्षिणी है, इनको दूसरे ढंग से जागृत करना होता है। फिर हम उस विद्या में गए और जैन पद्मावती की आराधना करके किए जागृत। आप 43 साल 43 इयर्स तक नवरात्रों में मौन रही है। मतलब 9 दिन गुप्त नवरात्रों में, 9 दिन ओपन नवरात्रों में। किस तरह से डिफिकल्ट रहा और किस तरह से इंटरेस्टिंग रहा? डिफ़िकल्ट तो बहुत था जब छोटी थी, और मुझे बोलने का बहुत शौक़ है। एक तो मैं लड़की, ऊपर से मुझे बोलने का शौक़, ऊपर से मुझे मौन करा दो, तो डिफ़िकल्ट तो रहा। लेकिन जैसे-जैसे मैं उसको, मुझे समझ आने लगी और मैं अवेकन होने लगी, तो मैं उसको एन्जॉय करती थी। जब मैं 13 साल की थी, तब से मैं 2 गुप्त नवरात्रा, 2 ओपन, मतलब जो 4 नवरात्रे होते हैं। नवरात्रा का मतलब ऋतु परिवर्तन। मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ, कभी कोई अलग से इसका सब्जेक्ट बताओगे तो डिटेल बताऊँगी। तो चैत्र नवरात्रा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुक्ल नवमी हमारा जो नया वर्ष शुरू होता है, वो नवरात्रा। फिर होता है इन दोनों के बीच में गुप्त नवरात्रा, आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से शुक्ल नवमी, है ना, जुलाई में जो बारिशों में आता है। और फिर आता है अश्वनी प्रतिपदा से और शुक्ल नवमी। तो ये सत्व रज तम गुण एनर्जी का नवरात्रा है जो अब आएगा। और माघ जो बसंत पंचमी होती है, वो 5वां नवरात्रा होता है हमेशा, माघ शुक्ल प्रतिपदा से शुक्ल नवमी। तो 2 गुप्त 2 खुले, ये 4 नवरात्रे तिथि गड़बड़ के हिसाब से 40 दिन होते हैं साल के। तो मैं 40 दिन
खामोश रही हूँ जब तक मैं 50 साल की नहीं हो गई। मेरी माँ जब नहीं रही तो मैं उसको मैनेज नहीं कर पाई समाओ, क्योंकि मेरा स्टाफ तो नहीं समझता था मेरी मौन लैंग्वेज, तो उनके साथ ही चले गए मेरे मौन नवरात्रे, और फिर बीमार भी हो गई है ना। तो 43 साल तक मैंने ये मौन रखे, और इस मौन से ही जो है सोचो जागृति आई, प्रकाश कण क्या होते हैं। इस मौन रख के ही मैं समझ पाई कि ज्ञान, दर्शन, अध्यात्म और धर्म, इन चारों में फ़र्क है, भले इंटरलिंक हो। तो ये सब समझ पाई, समझ बढ़ी। मौन से आपकी समझ बढ़ती है। आजकल जैसे मेरा एक फनी क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, आजकल जब हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लड़ते हैं तो मौन हो जाते हैं, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो मौन थोड़ी है, वो तो अंदर में पता नहीं कितने ईर्ष्या और कैसे बदला लूँ, क्या करूँ, डाइवोर्स दे दूँ। वो मौन नहीं है बेटा। मौन का मतलब निर्मल स्वच्छ विचार, स्वच्छ प्रकाश, जो आपके शरीर को हील करे, जो आपके एनवायरनमेंट को हील करे। जो मतलब मौन तो मौन मतलब विचार प्रक्रिया भले ही आपकी तेज हो, लेकिन पॉजिटिविटी, शुभत्व वो उसमें कायम रहे, उसको मौन का। सच में मौन, जबान से तो मौन हो जाते हैं हम, लेकिन ये मौन रह के मैंने जाना कि दिमाग की जो विचार प्रक्रिया होती है वो 1000 गुना बढ़ जाती है। 1000 गुना आप उल्ट पुल्ट सोचते हैं। मैं भी जब शुरुआती में थी, मुझे तो छोटी सी थी, 13 साल की, मुझे तो पहले नवरात्रि जैसे मौन किया, भूख लगने लग जाती थी। अब भूख लगती तो मैं सारा दिन गुलाब जामुन खाऊंगी, छूटेगा व्रत तो ये खाऊंगी वो खाऊंगी, है ना, खाने में उलझी रहती थी। और ये कर दूंगी, मुझे ही मौन क्यों रखना पड़ता है, आगे से नहीं रखूंगी, है ना। हठ योग था शुरुआत में नहीं इंजॉय करते थे, तब पे बेटा उसको तो धीरे धीरे आप इंजॉय करते हैं, है ना। 1 घंटा अगर तुम्हें अभी यज्ञ में बैठा दूँ तो तुम, मेरे को तो आता है, चलो इन्वॉल्व कर दूंगी, लेकिन वही चीज़ 2 घंटा कर दूँ तो पॉस्चर बदलने लग जाओगे ना, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है ना। प्रैक्टिस से, अभ्यास से बढ़ता है ना सब चीज़। आपकी किताब मौन अ मीटिंग विद द साइलेंस, उसमें आपकी कविताएं किस तरह से लोगों तक अध्यात्म को पहुंचा रही है? क्या भूमिका है उसमें आपकी किताब की? देखो, मौन अ मीटिंग विद साइलेंस मेरी मेमोआर कम बायोग्राफी है ना, और 6 साल की मेहनत का प्रतिफल है एनी और मेरा। एनी है मेरी को राइटर है, मेरी फॉलो और मेरी बचा रही है हमेशा से। तो हम 6 साल लिखे, और 1 साल हे हाउस ने उसको छापने में लगाया, नेचुरली सेंसिबिलिटी से छापना था, तो वो बहुत सुंदर चीज़ निकल पड़ी। तो मौन अ मीटिंग विद साइलेंस मेरे लिए एक किताब का टाइटल नहीं है, उस जीवन को मैंने जिया है, और उन्हीं अनुभूतियों, उन्हीं अनुभवों को उसमें 23 चैप्टर में हमने उकेरा है, और हर चैप्टर में मेरी मेमोआर है, उसके बाद उसकी सब्जेक्टिविटी है, उसके बाद उससे रिलेटेड एक पोएम है, कविता है। मुझे शौक है कविता लिखने का, तो इस तरीके से उसको हे हाउस ने ही बांधा, हमने तो दे दिया था अपना सब। तो लकीली हमारे जो एडिटर थे आदित्य जड़ियाल, वो भी बहुत ही ज़हीन और सुलझे हुए इंसान थे, तो उन्होंने उसको उस तरीके से 304 पेज की किताब को तैयार किया। और एनी मैंने तो खैर बहुत माथा लगाया है पूरा 6 साल, तो वो फिर बहुत सुंदर कृति बन पड़ी। जो भी पढ़ता है पूरी दुनिया में अब तो बिक रही है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके में तो बिकेगी ही, क्योंकि एनी वहीं की है, स्कॉटलैंड की। तो बहुत सुंदर ढंग से इधर भी बिकती है, तो बहुत सुंदर जा रही है किताब, क्योंकि एकदम सुलझी हुई किताब है, सॉर्टेड है। उसमें सारे आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ऑकल्ट क्या होता है ना, कि मंत्र क्या होता है, यजुर्वेदा क्या होता है, धर्म क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, दर्शन क्या होता है, और कैसे हम उसको अपना के अपने जीवन को सुंदरतम बना सकते हैं। आजकल बहुत बिजी ज़िंदगी हो गई है, लोगों के पास समय ही नहीं है। हम अगर ये बात करें कि लोगों के पास खुद के लिए समय नहीं है, सुबह उठते हैं, निकल जाते हैं, रात को आते हैं, सोते हैं, अपने बच्चों के लिए, घर वालों के लिए समय ही नहीं है। और जब उनसे पूछते हैं लास्ट में तो बोलते हैं समय का पता ही नहीं चला कब निकल गया। इस तनाव भरी ज़िंदगी में, इधर से उधर भीड़-भाड़ भरी ज़िंदगी में अगर लोगों को रिलैक्स रहना है, तो उसके लिए कोई एक ऐसा मंत्र कि आपकी आवाज़ में वो मंत्र सुनकर लोग हील हो पाएँ? और एक मैसेज। देखिए, सॉर्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। मैं मानती हूँ कि हमारी दिनों दिन की जो जीवन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया पदार्थ की दुनिया के करके, और हम कम में कंप्रोमाइज़ नहीं करते, सबको बहुत चाहिए। तो उसके लिए 5, 7, 10 मिनट मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें,
और मंत्र में मेडिटेशन करें तो जो मैं मंत्र चैंट कर रही हूँ उसको याद करके पढ़ेंगे तो सच में भी प्रॉस्परस होंगे, माने उनके पास अमृतमय बुद्धि आएगी, अमृतमय कर्म करेंगे और अमृतमय परिणाम माने प्रॉस्परिटी आएगी, अन्न धन नौकर पराक्रम वाहन ऐश्वर्य कीर्ति वैभव आरोग्य की प्राप्ति होगी। तो सफ़ेद शिवलिंग का ध्यान करके अगर जो मैं मंत्र उच्चारण कर रही हूँ उसको सुन भी लेंगे तो जीवन उनका शांत और सुखमय और बैलेंस हो जाएगा। ओम अमृते अमृतोद्भव अमृतवर्षाणि अमृतस्त्राव्य स्त्राव्य सम्मान लाभ दीहि दीहि ओम अमृते अमृतोद्भव अमृतवर्षाणि अमृतस्त्राव्य स्त्राव्य सम्मान लाभ दीहि दीहि ओम अमृते अमृतोद्भव अमृतवर्षाणि अमृतस्त्राव्य स्त्राव्य सम्मान लाभ दीहि दीहि ओम। आपने आज के इस एपिसोड में मिथ्स एंड फैक्ट के बीच में एक बहुत सुंदर सेतु बनाया। आपकी नॉलेज, आपके एक्सपीरियंस से हम जान पाए कि ज़िंदगी किस तरह से जीनी है, क्या मिथ्स है, क्या फैक्ट है। आपने हम सबको गाइड किया, उसके लिए आपका दिल से आभार। आपने हमें समय दिया, उसका भी आपका दिल से आभार। बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आभार।